गुड आफ्टरनून क्लास। कक्षा 12 समाजशास्त्र, पाठ का नाम ग्रामीण समाज में परिवर्तन एवं विकास। इसके अंतर्गत बेटा हमने सबसे पहले पढ़ा था भारत में भूस्वामित्व के प्रतिमान। अंग्रेज़ों के शासनकाल में उन्होंने अपनी सुविधा के लिए जो है भारत में अपना टैक्स कर वसूलने के लिए जो है कुछ प्रथाओं का निर्माण किया, कुछ सिस्टम बनाया, व्यवस्था की उन्होंने। तो उसमें सबसे पहली जो व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत जैसे जिन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में पढ़ा, सीधा किसान सरकार को लगान देता था। फिर महालवाड़ी प्रथा के बारे में पढ़ा हमने। महाल में पूरे महाल का मतलब एक इकाई से कहते थे, एक इकाई को मतलब एक महाल, दो महाल, इतने तरह से। जैसे इकाई में एक क्षेत्र होता था या एक पूरा गांव भी हो सकता था। महालवाड़ी प्रथा आपने पढ़ी। तीसरी आपने जमींदारी प्रथा पढ़ी। जमींदारी प्रथा में जमींदारों का शोषण के बारे में आपने पढ़ा, ठीक। तो किस तरह से जो है भूस्वामित्व के प्रतिमान अंग्रेज़ों ने करे, रैयतवाड़ी प्रथा, महालवाड़ी प्रथा और जमींदारी, ये तीन भूस्वामित्व के प्रतिमान अंग्रेजी शासनकाल में थे। लेकिन भारत के स्वतंत्र होने के बाद जो है भारत में कई भू सुधार संबंधी कानून, भूमि सुधार कानून बनाए गए ताकि जो है जो भूमिहीन लोग हैं उनको भूमि मिल सके, किसानों को जो है सुविधा मिल सके। इसके लिए जो है भूमि सुधार कानूनों को भी बनाया गया। वो बनाया गया स्वतंत्रता के बाद। उसके बाद है बेटा, अब है भारत में हरित क्रांति। हरित क्रांति क्यों थी ज़रूरी? क्योंकि हमारे देश में जो है अन्न की पैदावार इतनी अधिक नहीं थी। अंग्रेज़ों ने भारत का जो है सिर्फ शोषण किया, उन्होंने यहाँ के विकास की ओर इतना ध्यान नहीं दिया। उन्होंने जो भी विकास किया, जितना भी उन्होंने किया, यहाँ पे सड़कें, रेल चलाई, वो उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए किया कि ताकि उनको फ़ायदा हो सके। अंग्रेज़ चले गए, भारत जो है बहुत गरीब और पिछड़ा हुआ देश रहा। तो 1960 के दशक में जो है 1960 और 70 का जो दशक है वो कृषि के विकास में जो है महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत ने खेती बाड़ी के क्षेत्र में इस समय काफ़ी सफलता प्राप्त की। दुख की बात ये रही कि इस दशक में हमने अपने दो लोकप्रिय नेताओं को भी खोया। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1964 में उनकी मृत्यु हुई, पहले प्रधानमंत्री। दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी 1966 में उनकी मृत्यु हुई। मतलब दो प्रधानमंत्री खोए हमने, बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष खोए। तो हरित क्रांति की शुरुआत बेटा, हरित क्रांति का मतलब ये होता है कि खेती बाड़ी में उन्नत किस्मों के प्रयोग से, उन्नत किस्म के बीज, उन्नत किस्म की खेती के नए तकनीकों का जो है खेती में जो है प्रयोग करना, यही हरित क्रांति के अंतर्गत है। अब हरित क्रांति जो है, क्योंकि भारत में जो है कृषि मुख्य व्यवसाय रहा है और जीवन यापन के लिए भी जो है खेती बाड़ी की जाती है। ज़्यादातर जनसंख्या यहाँ की गाँवों में निवास करती है। तो उन्नत बीज, उन्नत खाद, सिंचाई के साधन इसलिए जो है ये उपलब्ध कराए गए। इन साधनों के द्वारा जो है भारत में हरित क्रांति का श्री गणेश किया गया। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इस के अंतर्गत जो है यहाँ पे फसलें बोने के साथ साथ सिंचाई की सुविधा, उन्नत खाद, उन्नत बीजों का प्रयोग की सुविधा प्रदान की। फिर खेती में आधुनिक यंत्रों का प्रयोग किया जाने लगा। पारंपरिक खेती जो होती थी, जैसे बैल से चलाना, हाथ से बुआई करना, तो जब हरित क्रांति हुई तो लोगों ने जो है नई तकनीकों, नए नए अच्छी क्वालिटी के बीज आने लगे, नई नई खादें आने लगी बाज़ार में। तो खेती के लिए ट्रैक्टर, ट्रिलर, ये सब चीज़ें उपलब्ध होने लगी। तो इससे जो है फसलें तो बढ़ी। अब इसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ा? इससे जो है क्या हुआ कि बेटा जो बड़े और मध्यम दर्जे के किसान थे उन्हीं को फ़ायदा हुआ। छोटे किसानों को क्यों कहीं फ़ायदा ही नहीं हुआ इससे? क्योंकि जिनके पास ज़मीनें थी उन्होंने तो लाभ के लिए, उनके लिए तो खेती फ़ायदे का सौदा बन गया। उन्होंने तो अब उत्पादन बेचने के लिए भी शुरू कर दिया।
बाज़ारों के लिए उत्पादन करना शुरू कर दिया। लेकिन जो छोटे किसान थे उनकी स्थिति पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो उनके पास सीमित भूमि होती थी और वो अपने परिवार के लिए ही जितना हो पाता उतना ही पारंपरिक खेती किया। अब इसका परिणाम क्या हुआ कि समाज में जो है क्या हो गया, असमानता बढ़ने लगी। कुछ लोगों ने जो खेत बटाई पे दिए होते थे वो उन किसानों से वापस ले लिए, क्योंकि अब खेती फ़ायदे का सौदा हो गया। तो लोगों ने जो है अब सोचा कि दूसरा मेरी खेती पे बटाई पे क्यों दूँ, मैं अपने आप ही अपनी खेती को करूँगा। नए नए औजार आने लगे, ट्रैक्टर आने लगे, नई नई मशीनों का प्रयोग होने लगा, उत्पादन बढ़ने लगा। तो लोगों ने क्या किया, जिन लोगों के पास जो है भूमि बटाई पे होती थी उनको वापस ले लिया। इससे क्या हुआ कि समाज में आर्थिक रूप से असमानता उत्पन्न हो गई। कृषि, अब इससे क्या हुआ, खेतीबाड़ी में जो है नए यंत्रों का प्रयोग होने लग गया। तो इससे क्या हो गया कि कृषि क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में क्या होने लगी, बेरोजगारी बढ़ने लगी। अब जो लोग पहले खेतों में काम करते थे वहाँ के लोगों की जगह मशीनें काम करनी शुरू कर दी, ट्रैक्टर ने काम करना शुरू कर दिया। इससे जो है लोगों का क्या हुआ, गाँव की ओर से नगरों की ओर पलायन शुरू हो गया रोज़गार के चक्कर में। क्योंकि पहले गाँव में खेती करते थे तो खेती में जो है अब तो मशीनों का प्रयोग होने लगा। तो लोग बेरोजगारी के कारण क्या हो गया, गाँव छोड़कर शहरों की ओर आने लगे। फिर गाँव में जो है बेरोजगारी बढ़ी, क्योंकि जो लोग खेतों में काम करते, मैं पहले ही बता चुका हूँ, उनकी जगह मशीनों से काम होना शुरू हो गया। गाँव में जो है भुगतान के तरीके भी बदलने लगे। पहले की तुलना में क्या था कि पहले जैसे किसी के खेत में फसल होती थी तो कोई उसके साथ काम करता था तो उसको जो है नकद फसल दे दी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लग गया कि अब नगद भुगतान किया जाने लगा। अब नगद भुगतान में क्या हो रहा है कि किसान जो है खेत में काम तो कर रहा है लेकिन वही चीज़ वो दुकान से खरीद रहा है, महंगे दाम में खरीद रहा है। इससे उसकी आर्थिक स्थिति क्या हो रही है, ख़राब हो रही है। ठीक है। अब पहले क्या था, गाँव में लोग भैंस गाय रखते थे, उनके दूध सबके घरों में होती थी, तो उससे जो है मठा, घी, इसी का प्रयोग ज़्यादा करते थे लोग। अब जो है ये दुग्ध पालन भी जो है व्यवसाय बन गया है। तो अब लोग जो है गांव में जो भी दूध उत्पादन हो रहा है वो सब शहरों में बिकने को आ रहा है। तो ये हरित क्रांति से जो है सामाजिक परिणाम हुए। इससे जो है लोग ग्रामीण क्षेत्र में जो है कृषि मजदूरी का जो है बेरोजगार हो गए। नई तकनीकों के प्रयोग से जो है शहरों की ओर पलायन बढ़ा। फिर कृषि उपकरणों के प्रयोग से गाँव में बेरोजगारी बढ़ी। ठीक है बेटा, ये तो है सामाजिक परिणाम। अब आती है बात लोक संस्कृति। अब लोक संस्कृति की जहाँ तक बात आती है कि देखो, हरित क्रांति में जो है लोगों के जो सामाजिक संबंध थे, परंपरागत जो सामाजिक संबंध थे वो धीरे धीरे समाप्त हो गए। परंपरागत क्या है, जब वस्तु विनिमय था, वस्तु के मतलब काम के बदले जो है अनाज मिलता था। लेकिन अब क्या मिलने लगा, पैसा मिलने लगा है। तो हर चीज़ जो है पैसे में ही तुली जाने लगी। जो चीज़ पहले गाँव से मिलती थी वो दुकान से खरीदी जाने लगी। तो आर्थिक स्थिति पर जोर पड़ेगा। तो खैर जो भी है, ये तो असमानता बढ़ी। सामाजिक परिणाम हरित क्रांति के ज़्यादा अच्छे नहीं आए किसानों के। बड़े किसानों ने इसका फ़ायदा उठाया, जो कि छोटे मोटे किसानों को इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लोग जो है बल्कि उल्टा बेरोजगार हो गए। जो खेती करते थे लोगों की खेती में, उनका भी रोज़गार छिन गया। अब आती है परंपरागत लोक संस्कृति। लोक संस्कृति यानी कि जो हमारा लोकल कल्चर होता है, हमारी जो संस्कृति होती है उसमें जो है वो हम परिवार प्रधान संस्कृति है, लोक संस्कृति जिसको बोलते हैं। दूसरा टॉपिक इसका परिवार प्रधान संस्कृति होती है, जो हम अपने परिवार में सीखते हैं। चाहे कुछ भी हो, उठना बैठना, पूजा पाठ, खाने पीने के तौर तरीके, पहनावा, जो हमारा व्यवहार है। दूसरा जनसाधारण की संस्कृति, लोक संस्कृति होती है। वो किसी एक व्यक्ति या परिवार की नहीं होती, बल्कि पूरे इलाके के लोगों की वही संस्कृति होती है। फिर लोक संस्कृति जो होती है वो मनोरंजन का साधन भी होती है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरों में तो पार्क होते हैं बेटा, सिनेमाघर है, मॉल्स हैं, लोग इंटरटेनमेंट के कई सारे साधन हैं। लेकिन ग्रामीण समाज में जो मनोरंजन का साधन है वो लोक संस्कृति। कहीं पे रामलीला का मंचन होता है, कहीं पे नृत्य नाटिकाओं का मंचन होता है। तो उसमें जो है लोक संस्कृति से संबंधित कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। रामायण का मंचन हो गया, महाभारत का मंचन हो गया। तो ये जो है मनोरंजन का साधन गाँव के लोगों का होता है, क्योंकि इसमें जो है कला पाई जाती है। ठीक। फिर ग्रामीण परिस्थितियों पर आधारित होती है। जैसे हमारे गांव की परिस्थितियां होती हैं, उसी पे आधारित हमारी लोक संस्कृति कि किस समय कौन सा प्रोग्राम होते हैं। माना कहीं पे मई जून में लोगों के यहाँ जो है काम नहीं, खेतों में काम नहीं है, तो उनके यहाँ जो है कुछ भी नाटक, रामलीला, इस चीज़ का मंचन किया जाता है।
कहीं पे दिसंबर जनवरी में ठंडे प्रदेशों का जैसा अपना अपना मौसम है, हिसाब वातावरण है, कहीं पे दशहरा है, कहीं पे जो है जनवरी है। तो इस तरह से जो है लोग, जब लोगों को टाइम होता है तो ये उस समय जो है उनका मनोरंजन भी कर लेती है, जब लोग खाली होते हैं। परंपराएं बिल्कुल इसमें जुड़ी होती हैं, ये मन से निकली हुई होती हैं, इसमें जो है कृत्रिमता नहीं होती और इसमें परिवर्तन भी बड़ी धीमी गति से होता है। इसको जो है बाहरी चीज़ जो है इसको जल्दी से प्रभावित नहीं कर पाती। प्रभावित तो कर रही है, क्योंकि हमारी हर चीज़, हर संस्कृति हमारी लगभग हर जगह से प्रभावित हो रही है, लेकिन लोक संस्कृति जो है, क्योंकि ये हमारे मन से, परिवार से शुरू होती है, इसलिए जो है इसमें कोई जल्दी से बाहरी प्रभाव बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो संस्कृति पता है हमारे जीवन जीने का तरीका, इसके अंतर्गत क्या आता है? परंपराएं, रीति रिवाज, हमारे विश्वास, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं और इनको प्रभावित करने की क्षमता किसी के अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें हमारे मन से शुरू होती हैं, तो इसको बदलना, इस पर जो है बाहरी चीज़ों का प्रभाव जो है बहुत कम पड़ता है। ठीक है। ओके।